देखिए हमको क्या पढ़ना है, हैवर विधि से अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण पढ़ना है, लेकिन किसकी विधि से, हैवर नाम के एक साइंटिस्ट हैं उनके नाम से हमको पढ़ना है, यानी हैवर की विधि से अमोनिया कैसे बनाया जा सकता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए। हर बार क्वेश्चन पूछता है आपके सवाल में। ये देखिए आपको देखना है कि हैवर की विधि से अमोनिया का कैसे निर्माण किया जाता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको। हैवर क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को शुद्ध रूप में 1:3 के अनुपात में मिलाकर गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं, शुद्ध नाइट्रोजन व शुद्ध हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होती है। ठीक है, हैवर की विधि से अमोनिया का निर्माण पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं कि शुद्ध नाइट्रोजन और शुद्ध हाइड्रोजन, यहाँ से देखिए शुद्ध नाइट्रोजन और शुद्ध हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में, मतलब कहने का अगर नाइट्रोजन 1 ग्राम लिया है तो हाइड्रोजन 3 ग्राम लेना पड़ेगा, है ना। 1:3 के अनुपात पे मिला करके गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होती है और साथ में 23,400 कैलोरी ऊर्जा भी बनती है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। यहाँ फिगर से देखिए क्या कह रहा है, पहले यहाँ से देखिए शुद्ध नाइट्रोजन और शुद्ध हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिला करके गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है और वहाँ से 23,400 कैलोरी ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपको पूरी प्रश्न यहाँ से केवल अभी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से देखिए नाइट्रोजन गैस लिया है और हाइड्रोजन लिया है, दोनों को 1:3 के अनुपात में मिलाया है, मतलब अगर नाइट्रोजन 1 ग्राम है तो हाइड्रोजन आपका 3 ग्राम रहेगा। इसको मिलाया गया है, मिला करके गर्म किया जाएगा और बाकी प्रोसेस होंगी आगे सब बताया जाएगा। तो इसको गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है और यहाँ से 23,400 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा निकल रही है, यानी ये रिएक्शन क्या कहलाती है, यह एक ऊष्माक्षेपी तथा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पॉइंट वाइज पढ़िएगा, एग्जाम में हर बार पूछता है ये आपके। तो देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है, यह एक ऊष्माक्षेपी तथा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि जब ऊष्मा ऊर्जा निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपने क्या पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच रिएक्शंस द एनर्जी इज रिलीज, जिसमें ऊर्जा निकलती है वो रिएक्शन या वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स बाहर निकलना, थर्मो मीन्स क्या, ऊर्जा या ऊष्मा का बाहर निकलना, है ना। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, ऊष्मा भी बाहर निकलती है ना। तो यहाँ से यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। उत्क्रमणीय मतलब क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिएक्शन हम लिखना चाहें इसकी कि क्या मिला रहे हैं, 1:3 के अनुपात में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला रहे हैं, अगर इसकी रिएक्शन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, है ना। यहाँ से क्या बन रहा है, NH3 बनता है, तो यहाँ से 3 ले लें, है ना, NH3 बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये आपका अमोनिया बनेगा। 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को शुद्धतम रूप में मिलाकर गर्म करने पर आपका अमोनिया बनता है। और यहाँ से ये एक ऊष्माक्षेपी और उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये आपका क्या लगाया गया है, चिन्ह या सिंबल दिखाया गया है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब क्या पढ़ना है आपको इसके आगे, कुछ
सही में कहीं और कौन करेगा? ठीक, ठीक है बता रहे हैं ना ही अभी। हाँ, जब ये सब रिएक्शन डाला, अब ये तो डाल दिए है बटन उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में जाए पहले। अब लासा तेली एक नियम बताओ पड़े तो ना। लासा तेली फिर से यहीं से स्टार्ट। अब तीसरी बात, आपको यहाँ से पहले आपने क्या देखा कि शुद्ध नाइट्रोजन शुद्ध हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में आपने मिला करके गर्म किया, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है? अमोनिया प्राप्त होती है। और ये जो रिएक्शन होती है जब अमोनिया और नाइट्रोजन को मिलाने के बाद, ये एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ से हीट क्या होती है? बाहर निकलती है। और साथ ही साथ क्या होता है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इस जब ये क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर आयतन में कमी आ जाती है। फिगर से भी यहीं से समझते रहिए। यहाँ तक अभी हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिला रहे। यहाँ से अब ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़कर कहाँ जाएगा? उत्प्रेरक कक्ष के अंदर जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है? अब पहले यहाँ आप एक चीज़ जान लीजिए कि हमको क्या करना है। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? छोटे स्तर पर अमोनिया बनाना सीख रहे थे, कम मात्रा में अमोनिया बन रही थी। यहाँ हमको हैवर विधि से ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ एक लासातेलिए आते हैं। लासातेलिए के नियम के अनुसार कहा जाता है लासातेलिए के नियमानुसार कम ताप तथा उच्च दाब, कम ताप तथा उच्च दाब पर अमोनिया अधिक प्राप्त होता है। अमोनिया अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, लासातेलिए के नियम के अनुसार क्या है कि कम ताप, टेम्परेचर कम दिया जाए और दाब अधिक दिया जाए तो क्या होगा? अमोनिया अधिक प्राप्त होगा। हमको बड़े पैमाने पर अमोनिया को प्राप्त करना है, किसके? हैवर विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर जब कम ताप होता है तो जो रिएक्शन की रेट होती है, अभिक्रिया की दर जो होती है वो धीमी हो जाती है ना। इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। देखिए, यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया, आगे गया ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल करके कहाँ गया? उत्प्रेरक कक्ष के अंदर गया। ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष के अंदर कौन कौन है? मॉलिब्डेनम है और लोहे के चूड़ हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? लासातेलिए के नियम के अनुसार ताप क्या है? कम है, और दाब कैसा है? उच्च है। तो ताप कम होने की वजह से, लिख लीजिए यहाँ पर, ताप कम होने की वजह से अभिक्रिया की दर धीमी होती है। अभिक्रिया की दर धीमी होती है। तो इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? लोहे के चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। लोहे के चूर्ण को, धीमी होती है, दर को बढ़ाने के लिए अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए जब यहाँ से ये उत्प्रेरक कक्ष में गए तो वहाँ पर क्या करते हैं? हम उत्प्रेरक मिला लेते हैं। कौन सा उत्प्रेरक? लोहे के चूर्ण को, लोहे के बारीक चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर देखिए क्या है, लोहे के चूर्ण, ये क्या करेंगे, उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे ताकि रिएक्शन की रेट या दर क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि ताप कम था इस वजह से रिएक्शन धीरे हो रही थी। तो ये लोहे के चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे और इसके अंदर जो मॉलिब्डेनम होंगे ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करेंगे। ठीक है, ये उत्प्रेरक, और यहाँ लिख लीजिए व मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा। इतनी चीज समझ में आई? क्या कह रहा है कि शुद्ध नाइट्रोजन और शुद्ध हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ठीक है, 1:3 के अनुपात में, वो भी उसके शुद्धतम रूप में उसको मिलाना है। ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़कर कहाँ जाएगा, उत्प्रेरक कक्ष के अंदर आएगा। उत्प्रेरक कक्ष के अंदर है कौन कौन, लोहे के चूर्ण है और मॉलिब्डेनम है। ये होता क्या है, लासातेलिए का नियम कहता है कि कम ताप पर और उच्च दाब पर अमोनिया अधिक प्राप्त होता है। तो कम ताप दिया जाएगा इसको और उच्च दाब दिया जाएगा ताकि क्या हो, अमोनिया अधिक मात्रा में प्राप्त हो। तो इस ताप कम होने की वजह से ये जो रिएक्शन की रेट होती है, अभिक्रिया की दर होती है, ये धीरे धीरे होती है। तो रिएक्शन की रेट बढ़ाने के लिए हम उत्प्रेरक का प्रयोग कर लेते हैं। तो उत्प्रेरक के रूप में लोहे के चूर्ण को उपयोग में लाया जाता है और इसमें जो मॉलिब्डेनम होता है ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। अब यहाँ से क्या होता है, ये आगे बढ़ता है उत्प्रेरक वाले से, अब यहाँ से उत्प्रेरक प्राप्त करके आगे वाले में जाता है, वहाँ क्या कहते हैं, एक संघनित्र होता है। संघनित्र में यानी क्या होता है, यहाँ से ये आगे बढ़ेगा, इस संघनित्र में कॉम्प्रेस्ड किया जाएगा, जिससे क्या होगा, अमोनिया द्रव के फॉर्म में यानी लिक्विड के रूप में आ जाएगा। आगे क्या आपको पढ़ना है, अब यहाँ से जब आपको क्या कहता है, जब मॉलिब्डेनम या लोहे को उत्प्रेरक को मिला दिया जाता है तब यहाँ पर उच्चतम ताप मॉलिब्डेनम यानी उत्प्रेरक को मिलाने के बाद, उत्प्रेरक को मिलाने के बाद अधिकतम तापमान 450 से लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और दाब क्या होता है, दाब लगभग 200 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, क्या करा कि ताप कम था, इसलिए हमने क्या किया, उत्प्रेरक कक्ष में ले जाकर के इसको उत्प्रेरक मिला दिया। उत्प्रेरक के रूप में लोहे के चूर्ण था और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम कर रहा था। जब ये उत्प्रेरक मिला लिया जाता है तो वहाँ तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के बाद कितना हो जाता है, लगभग 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है और ये क्या होता है, इसका दाब लगभग 200 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यहाँ पर संघनित्र में यहाँ तक आप समझ गए थे, क्या हुआ कि नाइट्रोजन यहाँ से आया, यहाँ से हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में मिलाया गया, रिएक्शन आगे बढ़ी और ये आकर के उत्प्रेरक कक्ष में आए। उत्प्रेरक कक्ष में मॉलिब्डेनम और लोहे के चूर्ण मिले। यहाँ से फिर रिएक्शन आगे बढ़ती है, कहाँ आती है, संघनित्र में आता है ना। संघनित्र मतलब यहाँ कॉम्प्रेस्ड किया जाता है गैस को, है ना, गैस को कॉम्प्रेस्ड किया जाता है, यहाँ पर दाब बढ़ाया जाता है ताकि ये आपकी जो गैस थी वो लिक्विड फॉर्म में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखा गया है द्रव अमोनिया। संघनित्र में आने के बाद, क्योंकि ये गैस फॉर्म में थे, है ना, गैस फॉर्म में थे, यहाँ से आने के बाद इनको कॉम्प्रेस्ड किया गया, ये क्या हुए, द्रव के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन की इतना देखिए, यहाँ पर उत्प्रेरक मिलाने की वजह से तापमान बढ़ गया था तो यहाँ से ठंडा जल आपको दिया जाता है। यहाँ से किसके द्वारा, परिसंचरण पंप के द्वारा यहाँ से आपको क्या कहता है, ठंडा जल भेजा जाता है ताकि अमोनिया क्या हो जाए, इसका तापमान कम रहे। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, हैबर की विधि से, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे होता है ना। तो शुद्धतम रूप में नाइट्रोजन और किसको, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन को मिला करके या शुद्धतम रूप में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को गर्म करने पर क्या होता है, अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अमोनिया गैस ये जब रिएक्शन होती है तो वहाँ से कुछ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कितना, लगभग 23,400 कैलोरी ऊष्मा निकलती है ना। ऊष्मा निकल रही है तो मतलब जो रिएक्शन हो रही है ये आपका अमोनिया और हाइड्रोजन मिलके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जो अमोनिया बना रहे हैं, ये जो रिएक्शन हो रही है कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और क्या हो रहा है, इतनी आपकी ऊर्जा ऊष्मा निकल रही है तो यानी ऊष्माक्षेपी। आप कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होगी उत्क्रमणीय और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो आयतन में कमी आ जाता है, आयतन में कमी आ जाता है। अब क्या करना है, अमोनिया बनाने के लिए ला शातेलिए अपना नियम देते हैं। कहते हैं ला शातेलिए के नियम के अनुसार क्या होता है, अगर कम तापमान दिया जाए और उच्च दाब दिया जाए तो अमोनिया अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। अब अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए इसको कम तापमान और दाब अधिक दिया जाता है। तब जब तापमान कम होता है तो उसकी वजह से रिएक्शन धीरे धीरे होती है, तो रिएक्शन तेज हो जाए इस वजह से इसको उत्प्रेरक, इसमें उत्प्रेरक मिलाया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में लोहे का चूर्ण प्रयोग किया जाता है और इसमें उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम का प्रयोग कर लेते हैं। ये रिएक्शन आगे जाती है जो क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में थे तो इसको संघनित्र में भेजा जाता है। संघनित्र में भेजने के बाद इसको द्रवीकृत किया जाता है, लिक्विडिफाई किया जाता है ताकि अमोनिया क्या हो, लिक्विड के रूप में प्राप्त हो। और यहाँ पर रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है तो यहाँ से आपको परिसंचरण पंप के द्वारा ठंडा जल भेजा जाता है ताकि अमोनिया ठंडा रहे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बार ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, वो भी आपके दीर्घोत्तरीय में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे हमको देखना है कि ये अमोनिया के गुण कैसे होते हैं, है ना। इनके रासायनिक गुण मतलब इनके क्षारीय गुण क्या होते हैं, है ना। ये ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन, क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं ये देखते हैं। इतनी चीज़ सबको समझ में आई कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है। केवल आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेकर के 1:3 के अनुपात में ले लेना है, रिएक्शन करवानी है जैसा कि आपको बताया गया है ना। आगे आपको देखना है इनके गुण क्या होते हैं।